हर क्षण हर पल। स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। एक दिन देखा स्वप्न में, चारों तरफ से समुद्र उफान कर रहा है, भारी वर्षा हो रही, नगर डूबते चले जा रहे हैं, उनमें हम भी सब डूबते चले जा। अभी घबराहट पैदा हुई, स्वप्न है, घबराहट एकदम पैदा हुई। एक बालक इतना बड़ा जाता है, अंगुली पकड़ता है, चलो हमें वो मार्ग पता है जहां ये समुद्र तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, दौड़ो हमारे साथ। अचानक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहां कोई भी पानी नहीं आ सकता। आंख खुली एकदम, इतना दिल अगर देखो, स्वप्न में भी डर नहीं पैदा होने देते, स्वप्न में भी दुख पैदा नहीं। शरणागत वत्सल भगवान स्वप्न में भी दुख, फिर जागृत की क्या कहे, आश्रय लेके तो देखो। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्बो, सहारा लो किसका, प्रभु का, और धैर्य धारण करो, सहना सीख जाओ। कैसे आप सह पाओगे, इसके लिए उपाय नित्य स्मृति, नित्य निरंतर भगवान की स्मृति। ये बहुत बड़े स्मरण, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बाहरी साधनों की बात यहां नहीं कह रहे, स्मृति सिर्फ अंदर की बात होती है। माला जपना जप कहलाता है, बाहरी कष्ट सहना तप कहलाता है। साफ पवित्र क्रियाएं हैं, भागवतिक क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, बहुत सब। यहां एक शब्द केवल बोला गया, श्रीपाद कह रहे नित्य स्मृति। गीता जी का फल भी अर्जुन को जो मिला, तो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान्मयात्, ये स्मृति बहुत जोर की उपलब्धि है। मानो साधना का फल है अखंड स्मृति, बहुत बड़ी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनका स्मरण जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती, फंसा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। कब, जब हरि स्मृति, हरि का स्मरण चल रहा है। और अगर हरि का स्मरण नहीं, तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। शंकर साहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति रात दिन अपनी प्यारी जो प्यारे जो के नाम की स्मृति, रूप की स्मृति, लीला गुण की स्मृति, धाम की स्मृति, भगवत प्रेमी महात्माओं की स्मृति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सारे विघ्नों का नाश करने में समर्थ है प्रभु और प्रभु के प्रेमी जनों की स्मृति। नित्य स्मृति, इस पर ध्यान दो, यही तुमको सब सामर्थ्य देगी सहने की। हर समय मधुर मधुर स्मृति। नाम कितना मीठा, कितना रसमय, कितना सहज सरल, राधा राधा राधा। देखो जबकि कैसी अनुपम सामर्थ्य आपके हृदय में आती है। और ये केवल भावुकता का निर्णय नहीं है। पूज्य राधा बाबा महाराज ऐसे संत जो शास्त्र के एक अक्षर की भी कभी अवहेलना नहीं, एक अक्षर, पूरा श्लोक या शब्द तो बात जाने दो, शास्त्र प्रमाण से जो अपने जीवन को बांध के रखे, वो महापुरुष। संन्यास से नाम में, नाम जुगल नाम से विश्राम भूमि राधा नाम। जब राधा नाम का परिचय जागृत हुआ तो बाबा सब भूल गए। सन्यास का मंत्र तो कीर्तन से ही रुकने लगा था गीता वाटिका में। भाई जी की कृपा से फिर जुगल नाम, और जुगल नाम की कृपा से राधा नाम, और राधा नाम की कृपा में ऐसे डूब गए, राधा 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 राधा। ऐसे ऐसे परम ज्ञानी महात्मा जो पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज
जब श्री कृष्ण स्वरूप का वर्णन किए तो उन्होंने कहा कि मेरी रुचि नहीं है। क्यों? ब्रह्म है मुझे पता है, पर ये स्वीकार करके माया को और रूप धारण किए हुए हम तो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना करते हैं। मुझे एक बार भाई जी से मिलो कभी, हमें किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। संयोग बना तो वही कहां स्थित हो गए, राधा राधा राधा। और भाई जी के प्रति कैसी श्रद्धा कि जैसे अपने प्रेमी जन वृंदावन धाम की निष्ठा ले लेते, प्राण चाहे छूट जाए धाम नहीं छूटेगा, ऐसे उन्होंने भाई जी के शरीर के साथ का क्षेत्र संन्यास लिया। जहां भाई जी का शरीर वहीं राधा बाबा का शरीर, जहां उनकी चिता लगी वहीं टीन छवा के पूरा जीवन व्यतीत किया। राधा राधा राधा। क्या चला जाएगा? जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। आप विश्वास करके तो चलो। वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा, किसी की अपेक्षा मत रखो। वृंदावन का आश्रय ले लो, ये राधा नाम में प्रीति करवा देगा। इसके सिवा और प्रीति हो भी नहीं सकती। अगर कोई राधा बोलता है, राधा सुनता है, राधा जपने की भावना रखता है तो वृंदावन धाम उस पर बरस गया है। रेश वृंदावनस्य यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावनस्य। ये जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है ये वृंदावन की कृपा से हो रहा है। और राधा नाम की कृपा स्मृति में बदलेगी। स्मृति ये किया नहीं जाता, जब किया नहीं जाता वो स्वाभाविक चलता है। जैसे कोई दिल को मशला करे, एक आनंदमयी पीड़ा के साथ राधा 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 जपते जपते ऐसी अतृप्ति कि अभी हमसे जब होता ही नहीं, वो भजन होता ही नहीं जो होना चाहिए। बार बार फिर रोना, फिर पुकारना, फिर उनके साथ विहरण करना, ये सब प्राप्त हो जाता है। तो देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यथा संस्मृति। ये देहाभिमान छोड़ो, ये बहुत गंदा देह है। भगवत प्राप्ति कर लो तो धन्य, और नहीं तो किसी काम का नहीं है। यहां जितने भी श्रीधाम वृंदावन के उपासक वासी खगमृग पशु पंछी, ये सब चिदानंद हैं। हमारी दृष्टि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। घोरा चिंते चिदघनम निज बपु सर्वंच वृंदावने। यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर के इस शरीराभिमान को छोड़कर राधा राधा रटोगे तो निज बपु तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, जो बड़ा कठिन है स्वरूप में स्थित होना। घोरा संत विपत्ति कोट ही तुम याहिनो विक्रिया। विचलित मत होना, चाहे जितनी घोर विपत्ति आ जाए। अपनी उपासना को मत छोड़ना, अपने भाव को मत कम होने देना। ये माया का नाटक है, वो रच सकती है ऐसी विपत्ति, ऐसी दुखद परिस्थिति कि आप लोग को लगेगा, कहते थे नाम जप करो सब सुख मिल जाएगा। यहां तो सब सुख हमारे माने हुए लुट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे माने हुए हैं। जिसका तुम भजन कर रहे हो अब वो तुमको इन खिलौनों से हटाकर अपने साथ खिलाना चाहता है। अहो भाग्य! अब वो तुम्हें परम सुख में निमग्न करना चाहता है। तुम किसी भी विकार से विचलित मत होना। किसी भी विपत्ति से, चाहे कोटे करोड़ों विपत्ति आ जाए, विचलित मत होना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ तन्नाथो सदा खेलय। तुम्हारे शरीर का रचा हुआ प्रारब्ध नाश हो रहा है। अब तुम्हारा वो शरीर तुम्हें अनुभव में आएगा जिसके तन्नाथो सदा खेले। अपने नाथ श्यामा श्याम के साथ सदा रहने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा। उनके साथ हर क्षण हमारा व्यतीत होगा। सोचो कितना बड़ा लाभ हमें अपने प्राणाराध्य श्यामा श्याम के साथ रहने को मिलेगा। उनका उच्छिष्टामृत पान करते हुए उनकी लीला में महासुख में निमग्न। ये जब तक देह भाव है तब तक केवल सद असद क्रियाएं होती रहती है। ध्यान देना हमारी बात पर।
उसे ब्रह्मानुभूति या भगवदानंद की छाया भी अनुभव में नहीं आएगी। यह अध्यात्म है, ये बुद्धि की धरा से नहीं, ये बुद्धि के लय होने पर होती है। और जितना ऐसा बुद्धि की ही ये चालबाजी है, जब तक हमारी बुद्धि तत्व में लय नहीं हो जाती, ब्रह्म में नहीं हो जाती, भगवत में नहीं हो जाती, तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ये सब केवल बातों में रहता है, अनुभूति में नहीं आता। इसलिए आदेश करते हैं, यदि तुम्हें सत्संग मिला है तो कम से कम थोड़ा तो विचार करना शुरू करो कि ये शरीर में नहीं हूं, ये हमें शरीर सेवा के लिए मिला हुआ है। बिल्कुल परम सत्य बात है। ऐसी कमाई करो अच्छे कर्मों की और उनको प्रभु में समर्पित कर दो। ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए, और उसको प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा स्वभाव बना लो कि सबका हित, सबका मंगल और भजन, जीवन मुक्त हो जाओगे। जो परमहंसों को परमानंद की अनुभूति होती है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। इतना आनंद कि फिर और कोई चाह नहीं रहेगी। जैसे कोई तुम्हें जबरदस्ती विष खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा, उसके प्रति तुम्हारी कैसी भावना बनेगी। ऐसे ही जिसे भगवदानंद की अनुभूति का अंदर भाव आने लगता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भगवदानंद में डूबना है, तो उसे विषय भोग देने वाला अंदर से वैसे ही लगता है जैसे कोई तुम्हें विष खवावे तो कैसा लगेगा। आप खाएंगे नहीं और बहुत ही उससे दूरी बनाने की इच्छा हो जाएगी। ऐसे ही इस मार्ग के पथिक के हृदय में ऐसी भावना होती, त्याजी नहीं। वास्तविक हृदय से कहता हूं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, जिसे अपने लोग सुख समझ रहे हैं भोगों को, ये केवल फसाव है, माया का एक भुलावा है, उसमें सुख नहीं है। सुख देखना है तो एक बार इस जन्म में निश्चय करो। इसी भुलावे सुख में आपने अनंत जन्म व्यतीत किए, पर अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार बात मान लो और ये जन्म प्रभु को दे दो। अगर इस लोक और परलोक की कोई भी कामना तुम्हारी बकाया रह जाए तो हमें बताना, डूब जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सोच खत्म हो जाएगी। बिना सोचे सब वो होगा जो तुम करके सोच के भी नहीं कर पा रहे हो। प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, कैसी अद्भुत स्थिति। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुत्सित शरीर में अहमता, ममता, गंदी बातें देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना होगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो शरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा। शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म, मृत्यु, नाना प्रकार के दुख सुख ये आकर्षित करते रहेंगे। जहां आपने अधर्माचरण छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे हैं, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा। तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा। उसमें मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ये अलग दिखाई देता है। मन बुद्धि अपने आप अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव अपने आप अलग दिखाई देता है। और जब इन तीनों का बाध हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो बचा वो अपना स्वरूप होता है। जब स्वरूप में तन्मय हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है। लगो, अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार प्रार्थना मान लो, सब कार्य करते हुए। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगु रहा है, दुर्लभ, पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से तुम इसे बचा नहीं सकते देह को, इसका नाश अवश्यंभावी है। तो इस देह के छूटते छूटते तुम ऐसी कमाई कर लो कि तुम्हें आगे दुख न देखना पड़े। जो अज्ञानी जन हैं
जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है भगवत कृपा से, वो जब भागवतिक बातें सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना असत आचरणों में वो लीन है कि ये बात भी उनको समझ में नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता कि इसको छोड़ करके भी कोई सुख है, और जबकि जिसे सुख कहते हैं वो इसके छोड़ने में ही है। त्यागात शांति अनंतरम, सब शांति चाहते पर भोग के, और भगवान कह रहे जिन्होंने रचा है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो शांति जो किसी भी स्थिति में विचलित ना कर सके, उसका ज्ञान प्राप्त होता है इस शांति से, और उस ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेता है। फिर जो उसे स्वरूप बोध होता है, फिर वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। आप कोई भी द्वंद्व, महाप्रलय भी उसके हृदय में दुख पैदा नहीं कर सकती। ये है सुख जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से है और किसी शरीर से नहीं। ये सब तो आप खुद देख लो, पशु पक्षी भोग रहे हैं, पशु पक्षी नींद ले रहे हैं, आहार कर रहे हैं, उनको भी भय है। देखो, उनको भी बाल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया मालूम है, उनकी भी संतानें होती, वो अपने भी संतान से प्यार करते हैं, वो भी मेहनत करके दाना पानी ला के अपने बच्चे का पोषण करते। आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? पशुओं में, पक्षियों में और आप में अंतर क्या रह गया जिसके लिए शास्त्र जय घोष करते, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह। ये दुर्लभता है कि वो शरीर राग और भोग राग त्याग करके परमात्म चिंतन नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हो। ये क्षुद्र ओस कणों से प्यास नहीं बुझेगी। एक बार हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की चेष्टा करो। तुम्हारे अंदर है सामर्थ्य, तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और इस दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में लौटा लो। श्रीपाद कह रहे, बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, सहयोग देगा या सुख देगा। याद कर लो शब्द, ये ब्रह्म शब्द हैं। तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का, तुम्हें कोई सुखी कर सकता। ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण करें, अधर्म से धन कमाएं, मनमानी भोग भोगे, और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर, तांत्रिक, मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूछा कर दे, मंत्र जंत्र बांध दे, हमें कोई विघ्न न सतावे, हम भोग भोग लें, तो ऐसा ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया। अभी आगे करेगा तो पता चल जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। यदि किसी के पास जाने से, किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक विपत्ति नष्ट हो रही है, तो वो विधान पहले लिखा हुआ है। आपका सुकृत आ गया और सुख चलने लगा, आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है? नहीं। कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपस्या करके कोई ऐसा जंत्र बांध दो, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। फिर कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है
वो भगवान के द्वारा वो कह रहे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म। सामने खड़े हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वर, वो सामने खड़े हैं और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे, कोई सुख तुम्हें आए हर्षित न कर पावे, सुख दुख में तुम्हारी समान स्थिति हो, कोई विकार तुम्हारे हृदय को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओ। सामने परम पद विराजमान है, इनको सहो। जंत्र नहीं बांधा, कोई वहां धागा नहीं बांधा। क्या कह रहे हैं? तास्तित क्षस्व भारत सहो यागमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इनको सह जाओ। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी है जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन परायण। ये जन्म है मनुष्य का, इसीलिए मिला है। अरे बातुल भूत विवश मतवारे, भोगों में मतवारे, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति धारण करने वाले अध्यात्म को स्वीकार करेंगे क्या? अगर स्वीकार कर ले तो अभी मंगल हो जाए, उनकी समझ में आएगी ये बात। सब ऐसे ही है, क्योंकि उनको सत्य संसार लग रहा है, उनको मैं शरीर लग रहा है, भोग उनको सुखद लग रहे हैं। अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना, बस भोगना है। ऐसे लोग कहीं अध्यात्म की बातों को समझते हैं, अध्यात्म उनके हृदय में कहीं प्रकाशित होता है सामर्थ्य, पर वो स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब, ये बाहरी दृष्टि छोड़ो, धैर्य पूर्वक चलो। इस मार्ग में या इस जन्म में जो हमें भगवदानंद की प्राप्ति करनी, बहुत हिम्मत वाला बनना है, बहुत सहनशील बनना है, बहुत धैर्यवान बनना है। ये मन इंद्रियां आपको विचलित करेंगे, जलाएंगे, आप चुपचाप शांत। एक अंतर की बात कह रहे हैं, कामादि दोषों को शमन करने की अनुभूत बात। आप किसी से कहो मत कि मुझे कोई विकार आ रहा है, मेरी बात मान लेना। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं, किसी से भी मत कहो कि मेरे अंदर विकार आ रहा है। उससे क्या होगा? जब आप किसी से कहते हो, स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। ये असत हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। नासतो विद्यते भाव, इनका कहीं भी भाव नहीं है ही नहीं। ये तुम्हारी स्वीकृति से, तुम्हारे चिंतन से हैं। अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता दृढ़ हो जाती है, फिर ये और परेशान करते हैं। ना होने पर भी ये ठूठ का भूत है, शांत। हृदय जल रहा है, हृदय में प्रेरणा हो रही, गंदी दृष्टि करो, गंदी बात देखो, गंदी क्रियाओं में सुख, शांत। ना कोई चेष्टा और ना किसी को समझने दो, अपने आप अंदर ही भस्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके हृदय में परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का और नाम जब सत्संग चल रहा है, शांत हो जाएंगे। कभी कभी अशुद्ध भोजन हो जाने पर, रजोगुणी तमोगुणी भोजन हो जाने पर इनकी प्रबलता नजर आती। शांत रहो, देख लो, कुछ ही घंटों में समन हो जाएगा। शांत रहो, ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। शांत रहो, कोई चेष्टा मत करो। भजन बने बने लेट जाओ, सो जाओ चुपचाप, कुसंग मत करो। कुछ ही घंटों में अपने आप वो गुण टिकेगा नहीं जो तमोगुण रजोगुण भोग वासना पैदा कर, शांत हो जाएगा। अगर कोई चेष्टा की, अगर कोई बाहरी वृत्ति वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग बनाया, वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे और आपको भोगों में सुख है ऐसा निश्चय हो जाएगा। भारी पतन होना शुरू हो गया। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य, धैर्य पूर्वक सह जाओ, धैर्य का सहारा लो। कोई तुम्हें सता नहीं सकता, थोड़ा जलन बर्दाश्त करो। दोनों तरफ जलन है, थोड़ी देर। ये मध्य में खड़े, इधर परमार्थ है अध्यात्म, इधर है मायामय मार्ग।
इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक जलन बढ़ती चली जाएगी माया में भोग वासना। और ये परमार्थ मार्ग, इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास भोगों के भोगने में सुख है, ऐसा हमने क्रियाएं की है, ऐसा हमने चिंतन किया है, ऐसी हमने सोच बैठा रखी। अब वो जब उधर की तरफ से रोका जाता है तो जलन पैदा करते हैं। उस जलन को सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ताप को सहना तप कहते हैं। अपने संयम नियम पूर्वक भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो जलन प्राप्त होती है उसे सह जाना, वो महात्मा हो जाता है। ये थोड़ी दूर जलन के बाद अमृत में शांति है, और इसमें थोड़ा सुखद भाव आने के बाद सदैव जलन ही जलन है। अब जब दोनों तरफ देख रहे हैं कि हमें मरना ही है, जलना ही है, तो हम भोग करके जलन को बढ़ाने वाले मार्ग में नहीं जाते। भोग त्याग करके थोड़ी जलन सह के परम शांति के मार्ग में जाते। ये विवेकवान का निर्णय है। यदि आप ऐसे ही मन को छूट देते रहे, इंद्रियों को छूट में दे से तो सहा नहीं जा रहा। भगवान दोनों की रचना की है, भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग और माया मार्ग। जाओ फिर विचरो, भोगो, फिर कभी किसी युग कल्प में उनकी करुणा होगी, ऐसा संयोग बने ना बने कोई पक्का नहीं। बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप। ये जो आज हमें संयोग मिला है, ये बाजी जीत जाने के लिए मिला है। वृंदावन धाम रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना, राधा नाम, अरे एक रजकण अत्यंत दुर्लभ वस्तु, जहां हम बैठे हैं। अपने लोग माइक वस्तुओं पर महत्व रखने वाले इस महामहिम वृंदावन की रज रानी का क्या महत्व जाने। सहना कैसे सहोगे, अब उपाय बता रहे हैं। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य, अय उपासक परमार्थ के पथिक, तुम्हें किसी बाहरी से सहयोग नहीं लेना। ये अंदर से ही परमार्थ में सहयोग मिलता है, बाहर से कोई सहयोग ही नहीं। बाहर केवल विक्षेप है, सहयोग नहीं। पक्का ये हमारे दोस्त हैं, परमार्थ में सहयोग करेंगे, इतना चिंतन होना ही विक्षेप हो गया। अपने आराध्य देव से अन्य आश्रय नहीं, केवल हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। समझो, अध्यात्म को समझो। सब में भगवत बुद्धि, सबकी सेवा, सबकी अर्चना वंदना, कोई परेशानी नहीं। सहयोगी श्यामा श्याम, दूसरा नहीं। ये अंदर बैठा लो, बहुत निश्चिंत हो जाओगे। अब हमारे अंदर धैर्य आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़े का आश्रय लिया है। ये अंदर का विषय होता है। बहुत बहुत मंगलमयी बात। एक बार बकरियां चराने वाला बकरियों को जंगल में ले गया, तो एक हरी हरी पत्तियां चबाने में भूल गई अपने परिकर को, और उसका परिकर आगे बढ़ गया और संध्या हो गई। वो अन्य बकरियों को अपने घर ले गया। एक बकरी जो जंगल में रह गई, अब वो घबरा गई। जब उससे चेतना बाहर आई कि अरे मैं तो सबसे बिछुड़ गई, तो पास में नदी थी, सोचा चलो यहां जल पी लेते हैं, फिर जो होगा जैसा होगा। जल पीने गई तो उसने देखा एक बहुत मजबूत पंजा ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सोचा किसी बलवान का पंजा है। जल पी ही रही थी कि भेड़िया आ गया। भेड़िए ने आवाज दी, बकरी ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस पंजे के पास खड़ी हो गई और कहा, देखते हो ये पंजे का हमने सहारा लिया है। उसने देखा पंजा तो बबर शेर का, भागा कि आसपास कहीं होगा वो, और वो इससे मित्रता की, भागा हो। अब तो उसको और प्रमाण मिल गया, जो भी आए उसको बस वो पंजा दिखा दे दो। बकरी के शरीर की गंध से जो मांसाहारी पशु वो आए। आखिरी में जब सिंह स्वयं जल पीने आया, रहे हमारी तरफ देखना मत, ये पंजा देख रहे हो, मैं संध्या से अभी तक इसी के सहारे बैठी हूं, किसी ने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उनका तुम चिंता भी मत करो, अब कोई आंख भी नहीं उठाएगा, क्योंकि पंजा मेरा है। जब तुमने मेरा आश्रय ले लिया तो इस जंगल में कोई, तुम समझ रहे हो इसका उदाहरण।
अगर आप प्रणत कामदम प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सबसे महाबली प्रभु श्री हरि के चरणारविंद